हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की जो आपकी बायोलॉजी बुक्स चैप्टर नंबर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। प्रीवियस वीडियोस तक हमने इस चैप्टर को जो है यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। हमने पढ़ा था क्रॉसिंग ओवर तक, जिसमें किसमें होती है क्रॉसिंग ओवर, वो होती है पैकाइटिन में। हमने यहाँ तक जो कंप्लीट कर लिया था। हमने पढ़ा था जो है प्रीवियस वीडियो में मियोसिस हमने स्टार्ट किया था। मियोसिस हमने रिडक्शन डिवीजन क्यों कहते हैं पढ़ा था। मियोसिस 1 और 2 होता है, उसमें क्या क्या फर्दर फेज होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, होमोलोगस क्रोमोसोम, काफ़ी सारी टर्म्स हमने डिस्कस की थी। और काफ़ी सारी आपकी जो है लिप्टोटीन के बाद जाइगोटीन में आपकी टर्म्स आई, साइनेप्सिस, होमोलोगस क्रोमोसोम मैंने आपको बताया था। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, बीच में जो है आपका एक कॉम्प्लेक्स पाया जाता है बीच में क्रोमोसोम्स के, जो कि उन्हें पकड़ के रखता है, जिन साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। बायवेलेंट और टेट्राड, ये हमने कंडीशन पढ़ी थी। तो सारी चीज़ें हमने जो है प्रीवियस वीडियो में करी थी। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। तो आज हम इस वीडियो में आगे जो है पढ़ने वाले हैं डिप्लोटीन स्टेज की। हमने लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन जो हमने कंप्लीट कर लिया था। अगर आपको उनमें से कोई वीडियोस देखनी है या फिर इस चैप्टर से रिलेटेड या फिर चैप्टर और कोई से रिलेटेड, मैंने आप जो है प्लेलिस्ट डाली हुई है, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो डिप्लोटीन से जो है हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने हमने जो क्रोमोसोम हम लास्ट पढ़ा था कि क्रोमोसोम किस जो है हमने कंडीशन में छोड़ा था, एक बार देखते हैं। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पैकाइटिन। इसमें रिकॉम्बिनेशन होता है लीविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड एट द साइट्स ऑफ एक्सचेंज क्रॉसिंग ओवर। हमने देखा था कि जो यहाँ पे जो क्रोमोसोम जो एक्सचेंज कर रहे हैं, इस तरह से यहाँ पे वाला क्रोमोसोम हो गया, इस तरह से यहाँ पे सारे होंगे। तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे जो है क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल अपना एक्सचेंज कर रहे हैं। यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स है, अलग कलर से आपको बना के दिखाता हूँ क्योंकि इसमें जो अलग अलग होते हैं। आप कहेंगे कि ये तो अलग है ही नहीं, तो अलग अलग जो है सारे करेंगे अपने, ऐसे जो है जेनेटिक मटेरियल चेंज करेंगे। तो इसमें इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक जो है रह गया है, यहाँ पे कुछ जो है एक्स शेप स्ट्रक्चर इसमें जो है बना रह गया। इस तरह से जो है यहाँ पे ये हो गया, मैं इसी पेन से बना रहा हूँ। इस तरह से एक्स शेप स्ट्रक्चर देखिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये एक्स शेप जो है स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से बना जो है यहाँ पे हमने छोड़ा था लास्ट टाइम पे कि यहाँ पे एक जो है एक्सचेंज हो रहा था जेनेटिक मटीरियल का, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रही थी। तो इस तरह से अब आगे डिप्लोटीन में देखते हैं आगे क्या होगा। इसको जो याद रखिएगा, इसका यूज होगा अभी। द बिगिनिंग ऑफ द डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ द साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। जो हमने साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स पढ़ा था हमने, जिस तरह से क्रोमोसोम के बीच में एक जो कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, इन्हें जो है पेयरिंग में जो है हेल्प करता है, यहाँ पे पाया जाता है। ये इसका डिसोल्यूशन हो जाएगा, ये हट जाएगा, यहाँ से डिसोल्यूशन हो जाएगा। एंड टेंडेंसी ऑफ द रिकॉम्बिनाइज्ड होमोलोगस क्रोमोसोम द बायवेलेंट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रोमोसोम्स। अब यहाँ पे इस तरह से जो है ये क्रोमोसोम्स, इस तरह से यहाँ पे जो आपके जो ये क्रोमोसोम्स है, इस तरह से यहाँ से ऐसे जुड़े हुए हैं। इस तरह से यहाँ पे जुड़े हुए हैं क्रोमोसोम्स, यहाँ पे और यहाँ पे इस तरह से जो है जुड़े हुए हैं। एक तो देखिए थोड़ा थोड़ा यहाँ से भी एक तरह से अटैच होते हैं ये क्रोमोसोम्स, और नीचे से तो होते ही होते हैं। एक्स शेप स्ट्रक्चर ये दिख रहा है आपको, उसके बारे में पढ़ेंगे आगे, ये आगे के स्टेप में है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये एक्स शेप स्ट्रक्चर यहाँ पे जुड़ा रह जाएगा। लेकिन डिप्लोटीन में क्या होगा कि आपका जो क्रोमोसोम है वो तो अलग हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर वाली साइड से अलग हो जाएगा, इसमें साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन हो जाएगा। और यहाँ पे जो होमोलोगस क्रोमोसोम जो बायवेलेंट जो है आप जुड़े हुए हैं आपस में, वो अलग अलग हो जाएंगे। देखिए एक तरह से जुड़े हुए हैं यहाँ से ऊपर की तरफ से, ये अलग हो जाएंगे इस तरह से, यहाँ पे जो है अलग हो जाएंगे। लेकिन ये ऐसे देखिए यहाँ पे स्पेस आ गया इसमें और इसमें अलग हो गए, बट यहाँ पे एक्स स्ट्रक्चर फिर भी इसका रह जाएगा। यहाँ पे ये वाला एक्स शेप स्ट्रक्चर यहाँ पे फिर भी रह जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे, दीज एक्स शेप स्ट्रक्चर आकर क्याजमाटा, इन्हें हम क्या कहेंगे, क्याजमाटा कहेंगे। क्याजमाटा क्या हो गई, इस तरह से जो है स्ट्रक्चर यहाँ पे एक्स स्ट्रक्चर, एक्स शेप के स्ट्रक्चर है, जो कि यहाँ पे ये वाला क्रोमोसोम हो गया, ये दोनों तो अलग हो गए, यहाँ से डिसोल्यूशन हो गया साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का क्रॉसिंग ओवर के बाद। तो यहाँ पे एक्स शेप का स्ट्रक्चर ये बना रहेगा, इस तरह से एक्स शेप का जो है स्ट्रक्चर यहाँ पे दोनों तरफ का, दोनों क्रोमोसोम्स का। ऐसे 23 होते हैं, बट यहाँ पे मैं एक दो बना के दिखा रहा हूँ आपको। तो इस तरह से जहाँ पे इस एक्स शेप स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, क्याजमाटा। यहाँ पे इसका जो है डिसोल्यूशन, मतलब यहाँ पे जो है इसका टर्मिनलाइजेशन जो है नहीं होता, मतलब ये जो बिल्कुल जो है अलग नहीं होते। यहाँ पे सिर्फ जहाँ पे जो है क्रॉसिंग ऊपर की तरफ जो है यहाँ पे जो आपके यहाँ पे क्रोमोसोम्स है, इस तरह से जो है अलग हुआ है, नीचे की तरफ से एज इट इज ऐसे ही है। इस एक्स शेप स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, क्याजमाटा कहेंगे। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इन oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट्स डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स। कुछ वर्टिब्रेट्स के oocytes जो है डिप्लोटीन उसमें जो है मंथ्स या फिर ईयर्स तक जो है रह सकता है। तो इसके बारे में आगे आप 12th में पढ़ेंगे। ओवा के बारे में, इसके बारे में डिटेल में, ओवा किस तरह से जो ओवरी के अंदर बनता हो, किस तरह से इसका एग्जाम्पल एक तरह से वो, तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे आप 12th में, अभी आज जानने की जरूरत नहीं है। अब आगे हम देखते हैं डाइकाइनेसिस। हमने पढ़ लिया डिप्लोटीन पढ़ा, अभी हमने वहाँ पे एक स्ट्रक्चर जो है रह जाता है, एक्स शेप स्ट्रक्चर जो है वहीं पे फिर भी रह जाता है, क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं आपस में, लेकिन उसके बाद भी क्या एक्स शेप स्ट्रक्चर रह जाता है एक तरह से, जिसमें क्या कहेंगे, क्याजमाटा, जिसे हम क्या कहेंगे, क्याजमाटा कहेंगे। अब लास्ट स्टेज है इसकी जो है प्रोफेज 1 की, डाइकाइनेसिस। कौन सी है,
डाइकाइनेसिस है। इस स्टेज में क्या होगा, द फाइनल स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज वन इज द डाइकाइनेसिस। ये काफी इंपॉर्टेंट है, सारी स्टेजेस में लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये पांचों स्टेज है, काफी इंपॉर्टेंट है। इनमें जो है PYQs में जो है क्वेश्चन काफी जो है आए भी हुए हैं। ये वाला वैसे पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है कि एक लाइन एनसीईआरटी की, बस आप बट आपके जो PYQs के एनालिसिस के थ्रू जो मैं बता सकता हूँ कि आपके जो जो फेजेस हैं अलग, G1 SG2 फेजेस हो गए, और आपके जो है खास करके ये वाला मतलब ये वाला टॉपिक हो गया प्रोफेज वन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन काफ़ी आए हुए हैं। और भी सब कुछ इंपॉर्टेंट है वैसे, बट ये भी ज़रूर कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो आगे देखते हैं डायगोनेसिस में जो है लास्ट स्टेजेस में क्या होगा। दिस इज मार्क्ड बाय द टर्मिनलाइजेशन ऑफ द कियास्माटा, मतलब टर्मिनलाइजेशन मतलब कियास्माटा का मतलब क्या हो गया कि ये जो एक्स शेप स्ट्रक्चर यहाँ पे रह गया था, इसका टर्मिनलाइजेशन ये हट जाएगा, इसका यहाँ पे जो है अलग हो जाएंगे, दोनों भी टर्मिनलाइज हो जाएंगे, मतलब अलग हो जाएंगे ये दोनों भी यहाँ से एक तरह, यहाँ पे फिर ये अलग हो गए इस तरह से। ये तो इधर से तो पहले ही अलग हो गए थे, इस तरह से ये जो है ऐसे जो बिल्कुल पास में थे, ये तो पहले ही अलग हो गए थे। कौन से में हो गए थे, डिप्लोटीन में, हमने अभी पढ़ा। ये डायकाइनेसिस में बिल्कुल अलग हो जाएगा, जो एक्स शेप स्ट्रक्चर था कियास्माटा उसका भी टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा यहाँ पे। ड्यूरिंग दिस फेज क्रोमोसोम आर फाइनली कंडेंस, अब वो फाइनली जो कंडेंस हो चुके हैं, मियोटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन। यहाँ पे मियोटिक स्पिंडल जो है बन चुके हैं किसके लिए, जो है होमोलोगस क्रोमोसोम की सेपरेशन के लिए, जो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं इनकी जो है सेपरेशन के लिए जो है यहाँ पे क्या बन चुके हैं, स्पिंडल फाइबर बन चुके हैं, एक तरह यहाँ पे बन चुके हैं स्पिंडल फाइबर। बाय द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस दैट न्यूक्लियोलस डिसअपियर, जैसे हमने प्रोफेस जो है माइटोसिस के पढ़ा था, अगर आपने माइटोसिस वाला नहीं पढ़ा है तो उसको भी जो है जरूर पढ़िएगा, उसके बिना आपको ये समझ नहीं आएगा। काफ़ी सारी टर्म जो है माइटोसिस से जो है रिलेटेड है, काफ़ी सारी के ज़्यादातर उससे रिलेटेड है, जो थोड़ा सा डिफरेंस था बस, प्रोफेस वन थोड़ा बड़ा था उससे अलग था, और साइज जो है लगभग जो है सेम है, बट थोड़ा डिफरेंस है बस, तो वो जरूर पढ़िए अगर नहीं पढ़ा है तो। इसमें क्या होगा, जैसे प्रोफेज में भी हुआ था माइटोसिस के, न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियर एनवल भी ब्रेक डाउन हो जाएगी। डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट ट्रांजिशन टू द मेटाफेज, तो ये मेटाफेज की ओर जो हमें ट्रांजिशन, मतलब ये डाइकाइनेसिस कंप्लीट होगी तो मतलब हमारा मेटाफेज जो है वन स्टार्ट होगा अब। तो इसके बारे में अब जो है मेटाफेज वन में क्या होगा, मेटाफेज वन में क्या होगा, द बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स अलाइन ऑन द इक्विटोरियल प्लेट। ये जैसे जो है मेटाफेज जो है माइटोसिस का था वैसा ही जो है इस तरह से कंपेयर करके चलेंगे और अच्छी तरह से आपको समझ आएगा। जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम है अलाइन ऑन द इक्विटोरियल प्लेट पे जो है अलाइन हो जाएगा, मतलब ऐसे जो है सारे जो क्रोमोसोम्स है इस तरह से यहाँ पे सेंटर में एक प्लेट जो है बना लेंगे, इस तरह से सारे जो है क्रोमोसोम्स इस तरह से, जिनके कहीं मेटाफेज प्लेट हमने उसमें कहा था, तो यहाँ पे जो है इस तरह से जो है अलाइन हो जाएंगे सारे इक्विटोरियल प्लेट पे। The microtubules from the opposite of the spindle fiber attached to the kinetochore of homologous chromosomes। अब यहाँ पे क्या जुड़ गया, बस एक homologous chromosome वर्ड जुड़ गया, नहीं तो मेटाफेज जो है उस मेटाफेज जैसा ही है बिल्कुल। इसमें क्या हुआ कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है जो है फ्रॉम द अपोजिट, दूसरे पोल से जो है माइक्रोट्यूब्यूल से जैसे क्रोमोसोम हो गया, इस यहाँ पे जो है ये अटैच होंगे इस पे, ये काइनेटोकोर पे क्या होंगे अटैच, इस तरह से स्पिंडल फाइबर जो है यहाँ पे अटैच होंगे काइनेटोकोर से होमोलोगस क्रोमोसोम से, इस तरह से जो है अटैच हो जाएंगे। सो ये आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब आगे देखते हैं, अभी इसमें आज जो है आगे देखते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे प्रोफेज में दिखाया हुआ है किस तरह से, और मेटाफेज में दिखाया, देखिए सेंटर पे अलाइन हो गए। अब एनाफेज के बारे में पढ़ेंगे, इसमें देखिए एक बार डायग्राम में देखते हैं। तो ये देखिए हमने इसमें क्या हुआ, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई, और क्या उसमें ब्रेक डाउन हो गई, मतलब न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गया, ये सारी चीज़ें हुई इसमें ये सारी चीज़ें हुई। और जो कंडेंसेशन और जेनेटिक मटेरियल का काफ़ी सारे लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस स्टेजेस हुए। इतनी बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको जो है नाम सुन के अच्छी तरह से याद हो जाएगा। और ये इसके बाद ये जो है इक्विटोरियल मतलब सेंटर पे जो है देखिए अलाइन हो गए सारे क्रोमोसोम्स में, दो ही दिखाए, बट वैसे तो इसमें दो ही दिखा सकते हैं, वैसे भी 23 तो दिखा सकते हैं, तो इसको जो है याद रखिएगा 23 होते हैं, आप सोचिए एक दो ही होते हैं, ऐसे नहीं है। अभी तो 46 है, अभी तो 46 है वैसे तो, बट बनने जब फाइनल जो है बन जाएंगे तब 23 होंगे। क्यों, हम मियोसिस पढ़ रहे हैं, अगर हम माइटोसिस पढ़ रहे थे जब पढ़ रहे थे उसमें 46 ही थे, इसलिए तो मैंने एक जगह गलती से जो 23 बोल दिया था, वहाँ पे 46 ही आएगा। अभी के लिए 46, आज डिवाइड हो जाएंगे तब 23 होंगे। तो इसमें अलाइन हो गया सेंटर पे। अब आगे देखते हैं, फिर उसके बाद फिर देखेंगे हम इस डायग्राम को, एनाफेज वन और टीलोफेज वन के बारे में देखते हैं। अब इसमें देखते हैं द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है आपके वो जो है सेपरेट हो जाएंगे, आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स। और क्या होगा, वाइल सिस्टर क्रोमैटिड रिमेन एसोसिएटेड विद सेंट्रोमियर, जो आपके सिस्टर क्रोमैटिड है वो सेंट्रोमियर के साथ ही जो है अटैच रहेंगे, इस तरह से जो ये सेंट्रोमियर से जो है अटैच ही रहेंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स। यहाँ पे जैसे ये वाला क्रोमोसोम हो गया, ये वाले तो अलग हो जाएंगे और ये वाले अलग हो जाएंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम जो है अलग हो जाएंगे, लेकिन सिस्टर क्रोमैटिड्स जो आपके जो है सेंट्रोमियर के साथ ही अटैच रहेंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स। देखिए इस तरह से यहाँ पे जो इस तरह से अलग हो जाएंगे, ये वाला और एक ये वाला ऐसे ऐसे जो है ये अलग हो जाएंगे,
इसमें जो है अब आपको ये क्लियर होगा। अब इसमें जो है क्या डिफरेंस है, जो हमने पढ़ा था एनाफेज वाले में पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाए, क्रोमेटिड भी सेपरेट हो जाएंगे। हमने पढ़ा था जब एनाफेज माइटोसिस का हमने पढ़ा था कि क्रोमेटिड भी जो है सेपरेट हो जाएंगे, ऐसे लिख देता हूँ सेपरेट हो जाएंगे, किसमें एम लिख देता हूँ, माइटोसिस में जो हमने पढ़ा था एनाफेज में क्रोमेटिड भी अपोजिट पोल पे चले जाएंगे। लेकिन इसमें जो क्रोमेटिड है यहीं पे जो मेन चीज़ है जिसकी वजह से यहाँ पे जो है हमें एन कंडीशन देखने को मिलेगी 23। तो यहाँ पे क्रोमेटिड जो है इसके साथ ही अटैच जो है रहते हैं सेंट्रोमियर के साथ, इसमें जो क्रोमेटिड्स अटैच जो है अलग नहीं होते इसमें। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा। अब ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, जो है नीट में जो क्वेश्चन पूछा भी हुआ है कि कौन जो है ना फेज वन के दौरान मतलब कौन से फेज में ऐसा होता है हम लोग सेपरेट होते हैं लेकिन सिस्टर क्रोमेटिड जो है अटैच रहते हैं एसोसिएटेड विद देयर एट्रियल सेंट्रोमियर एज इट इज, जो है एनसीईआरटी की लाइन उठा के पूछा हुआ था। तो इसलिए जो है एनसीईआरटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 2020 के क्वेश्चन शायद आई थिंक आया हुआ था, मतलब आया नीट में ही, मतलब अभी आसपास ही आया हुआ है 2018 19 20 ऐसे ही, बट आया हुआ है। आगे देखते हैं टीलोफेज वन के बारे में देखते हैं। अब लास्ट स्टेज है टीलोफेज वन वाली, जो है लास्ट है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर जो है रिपेयर, जैसे कि उसमें हुआ था टीलोफेज माइटोसिस के फेज में, इसको जो कंपेयर करके चलिएगा, मैंने आपको मेन डिफरेंस जो है एनाफेज वन और एनाफेज माइटोसिस के बताया कि इसमें क्रोमेटिड जो है अलग हो जाते हैं, नहीं सॉरी इसमें जो है एक ही क्रोमेटिड जो है इसमें अलग नहीं होते, सेंट्रोमियर पे जो है अटैच रहते हैं, एसोसिएटेड रहते हैं उसके साथ। बट हमने माइटोसिस में पढ़ा था कि अलग हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। इसमें टीलोफेज वन में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से आ जाएगी, न्यूक्लियोलस भी वापस से आ जाएगा, इस तरह से हमने पढ़ा था। साइटोकाइनेसिस फॉलोज, जो साइटोकाइनेसिस होगी इसमें जो है साइटोकाइनेसिस होगी। और उसके बाद क्या होगा, एंड दिस इज कॉल्ड डाइड ऑफ सेल्स। हम क्या कहेंगे, डाइड ऑफ सेल्स मतलब हाफ ऑफ टेट्राड को जो है, जब टेट्राड का हाफ हो जाता है उसे हम क्या कहेंगे, जो क्या कहेंगे उसे हम डाइड ऑफ सेल्स कहेंगे। टेट्राड का यहाँ पे हाफ हो गया, यहाँ पे हाफ हो गया टेट्राड का, हमने ये क्या हो गया, ये पूरा जो है टेट्राड हो गया, हमने पढ़ा था ये जो है पूरा टेट्राड है। ये एक दो क्रोमेटिड, ये सिस्टर, इसमें क्या होंगे, ये वाला अलग हो जाएगा, वाला अलग हो जाएगा, इस तरह से होंगे, लेकिन सेंट्रोमियर इन पे होगा इस तरह से। ऑल दो इन मैनी, तो आप समझ पा रहे होंगे आई होप आप डिफरेंस। यहाँ पे एक बार मैं बता देता हूँ, ये माइटोसिस लिख देता हूँ MI, और एक यहाँ पे लिख देता हूँ मियोसिस। इसके एनाफेज में क्या हुआ था, माइटोसिस वाले पे हमने पढ़ा था इस तरह से जो है ये स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होगा, ये बिल्कुल ऐसे अलग हो जाएंगे। इसमें सिस्टर क्रोमेटिड, सही नाम सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे, एक सिस्टर क्रोमेटिड है, इसमें ये सिस्टर क्रोमेटिड ही अलग हो गई इस तरह से, लेकिन इसमें सेंट्रोमियर तो अटैच रहेगा ही। लेकिन इसमें क्या हुआ कि आपकी जो इस तरह से जो क्रोमोसोम है, इसमें सिस्टर क्रोमेटिड तो जो है अटैच ही रही, इस तरह से अलग हो गए, ये सिस्टर क्रोमेटिड पूरी इन पे जो है अटैच है, इस तरह से अलग हुए। इसमें ऐसे जो है अलग नहीं हुए जैसे उसमें हुए थे, इसमें ऐसे अलग नहीं हुए। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा, डिफरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यही जो है इसका मेन रीज़न है, यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ऑल्दो इन मैनी केसेस द क्रोमोसोम डू नॉट do undergo some dispersion, they do not reach the extremely extended state of the interphase nucleus. The stage between टू म्योटिक डिवीजन इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। अब इंटरकाइनेसिस क्या होता है, वो स्टेज दो म्योटिक डिवीजन के बीच की स्टेज, मतलब जो मियोसिस वन पढ़ रहे हैं इसकी जो लास्ट स्टेज टीलोफेज के बाद जो जो खत्म हो जाएगा टीलोफेज, और जो आगे मियोसिस टू पढ़ेंगे उसमें प्रोफेज टू आएगा सबसे पहले, वो स्टार्ट होने से पहले। मतलब टीलोफेज जो है, आप टीलोफेज वन खत्म होने के बाद, एंड होने के बाद ये लिख देता हूँ, और आपकी जो है प्रोफेज वन स्टार्ट होने से पहले, स्टार्ट होने से पहले वो उसे हम क्या कहेंगे, इंटरकाइनेसिस कहेंगे। एंड इज जनरली शॉर्टली, काफ़ी जो है शॉर्टली वो होता है ये, इसमें क्या कहेंगे, इंटरकाइनेसिस। टीलोफेज खत्म होने के बाद, और प्रोफेज वन जो है स्टार्ट होने से पहले, प्रोफेज टू स्टार्ट होने से पहले, उस गैप को हम क्या कहेंगे, इंटरकाइनेसिस कहेंगे। काफ़ी शॉर्टली होता है ये। देर इज नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला, कि यहाँ पे जो कोई भी दोबारा से जो है डीएनए रेप्लिकेशन जो है यहाँ पे नहीं होगा, जबकि डीएनए रेप्लिकेशन आपका हो चुका है पहले ही, यहाँ पे कोई भी डीएनए रेप्लिकेशन आपका जो है नहीं होगा। सो आप आपको क्लियर हुआ होगा, कोई भी डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ पे नहीं दिखेगा हमें, वो हमने सिर्फ जो है एस फेज में जो है कर लिया है, इंटरफेज केस में जो कोई भी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। इंटरकाइनेसिस इज फॉलोड बाय द प्रोफेज टू एज मच एज सिंपलर देन प्रोफेज वन। इसमें जो काफ़ी सिंपल है, देखिए प्रोफेज टू में भी जो इतना सही है, वही सेम टू सेम बिल्कुल जो है उस जैसे ही है, बिल्कुल जो है सेम टू सेम जो आपने प्रोफेज जो है माइटोसिस का पढ़ा था। लेकिन प्रोफेज वन काफ़ी जो है इसमें स्टेजेस से, मेन रीज़न वो भी था कि उसमें जो है हमें क्रॉसिंग ओवर करानी थी। एनाफेज वन में भी थोड़ा डिफरेंस आ गया, क्यों, क्योंकि उसमें हमने सिस्टर क्रोमेटिड को वैसे ही रखा, इसलिए इसमें डिफरेंस आ गया था। अब पढ़ते हैं आगे, ये तो बिल्कुल एज इट इज़ है, इसमें तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जो है ज़रूरत भी नहीं है, आपको समझ भी आ जाएगा उसकी तरह। जिसने माइटोसिस अच्छी तरह से पढ़ा होगा ये वाला समझ आ जाएगा। मियोसिस टू इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस, ये तभी स्टार्ट हो जाता है, साइटोकाइनेसिस के बाद ये स्टार्ट हो जाता है, मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म।
हमने पढ़ा था, साइटोकाइनेसिस को अच्छी तरह से पढ़ा भी था, प्लांट और एनिमल में कैसे होता है। यूजली बिफोर द क्रोमोसोम्स हैव फुली इलोंगेटेड इन कॉन्ट्रास्ट टू मियोसिस वन, मियोसिस टू रिजेंबल्स अ नॉर्मल माइटोसिस। ये माइटोसिस की तरह, इसमें देखो लिखा भी हुआ है, ये बिल्कुल जो माइटोसिस की तरह है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो डिसअपियर हो जाएगी एंड ऑफ द प्रोफेस टू क्रोमोसोम जो अगेन कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, बिल्कुल एज इट इज उस जैसा ही है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी, न्यूक्लियर सारे ऑर्गेनेल्स डिसअपियर हो जाएंगे, क्रोमोसोम जो वापस से कॉम्पैक्ट हो जाएंगे। मेटाफेज 2 में क्या होगा, एट दिस स्टेज क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटर, उस जैसा ये बिल्कुल, एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम अपोजिट स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर और सिस्टर क्रोमैटिड। बस में एक वर्ड आ गया सिस्टर, ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स आ गया, जैसे में होमोलोगस क्रोमोसोम आया था पिछले वाले मेटाफेज 1 में। इसमें जो है अटैच हो जाएंगे, क्या होंगे इसमें जो आपके सेंटर पे जो इस तरह सारे क्रोमोसोम जो है अलाइन हो जाएंगे, इस तरह सारे जो है क्रोमोसोम सेंटर पे अलाइन हो जाएंगे और स्पिंडल फाइबर इनसाइड जो है अटैच हो जाएंगे काइनेटोकोर से। इनके जो काइनेटोकोर है वो सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये जो सिस्टर क्रोमैटिड मैंने आपको बनाई है सिस्टर क्रोमैटिड है, ये जो सिस्टर क्रोमैटिड नहीं है इसमें ये जो है सिस्टर क्रोमैटिड है। मेटाफेज 2 हो गया। एनाफेज 2 के बारे में बात करें, बिल्कुल जैसे ये माइटोसिस के बारे में आप देख भी पा रहे होंगे। इट बिगेन्स विद द साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर एट सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम में जो स्प्लिटिंग हो जाएगी सेंट्रोमियर की जो है स्प्लिटिंग हो जाएगी, विच वॉज होल्डिंग द सिस्टर क्रोमैटिड टुगेदर, जो कि सिस्टर क्रोमैटिड को साथ में जोड़ के रखा हुआ था, जो कि सिस्टर क्रोमैटिड को इस तरह से साथ में जोड़ के रखा हुआ था ना। यहाँ पे एक सेंट्रोमियर था, अब यहाँ पे एक सेंट्रोमियर था, अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे 23 क्रोमोसोम, यहाँ पे 23 क्रोमोसोम, तो ये भी आगे जब अलग हो जाएंगे, एक यहाँ पे बन जाएगा सेंट्रोमियर के साथ और एक यहाँ पे बन जाएगा सेंट्रोमियर, ये हो गया 23, ये हो गया 23। ऐसे ही हमारे पास दो इस तरह से, दूसरा हो गया ये वाला, इससे 23 बनेंगे, ये अलग होगा और इससे 23 बनेंगे, इस तरह से हमारे पास जो यहाँ पे हो जाती है मियोसिस। इसके आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, एंड हो जाता है मियोसिस का हमारे पास। तो ये जो है मेन, इसलिए हमने यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड को जो है अलग किया था, जो है यहाँ पे अलग नहीं किया हमने, इसलिए उसमें जो हमने अलग कर दिया था, क्योंकि हमें जो है 46 क्रोमोसोम्स रखने थे माइटोसिस में। It begins with simultaneous splitting of centromere of each chromosome which was holding the sister chromatids together। साथ में इन्हें पकड़ के रखा हुआ था, इसमें जो अलग हो जाएंगे, allowing them to move towards the opposite pole of the cell। अपोजिट पोल की तरफ जो चले जाएंगे सेल के, यहाँ पे जो है इस तरफ जो है एक इस तरफ और ये वाला इस तरफ चले जाएगा, इस तरह से यहाँ पे ये वाला यहाँ पे, यहाँ वाला यहाँ पे चले जाएगा और ये वाला यहाँ पे चले जाएगा इस तरह से। बाय शॉर्टनिंग ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच टू द काइनेटोकोर। जाएंगे क्यों, कैसे, मतलब ये जो है जो इस तरह से जो आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स इतने थे वो बिल्कुल छोटे होते जाएंगे, इतने हो जाएंगे, फिर ये इतने हो जाएंगे, फिर ये इतने हो जाएंगे, इस तरह से छोटे छोटे होते बिल्कुल ये पोल पे जो है पहुंच जाते हैं इस तरह से सारे जो काइनेटोकोर से अटैच रहते हैं। देखिए यहाँ पे जो है दिखाया हुआ इस तरह, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एनाफेज 1 में स्प्लिटिंग हो गई, यहाँ पे टीलोफेज 1 में यहाँ पे जो है अलग हो गए हैं। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे देखिए प्रोफेज 2 में, प्रोफेज 2 हो गया, इसमें जो है वही इवेंट्स दिखाए हुए हैं एज इट इज़। यहाँ पे जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी, ये सारी इवेंट्स जो है यहाँ पे वही फॉलो होंगे आपके, और क्रोमोसोम जो है दोबारा से कॉम्पैक्ट हो जाएगा। अब इसमें देखिए यहाँ पे जो है आपके देख पा रहे हैं, देखिए इस तरह से जो है सिस्टर क्रोमैटिड जो है यहाँ पे अलग अलग हो जाएंगे, इस तरह से सिस्टर क्रोमैटिड अलग हो जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो सेंटर पे अलाइन हो गए, इसमें जो है अलग हो गए आपके, और इससे हमारे पास जो है यहाँ से कितने बन गए हमारे पास, यहाँ इससे जो है देखिए 2 सेल बन गए और यहाँ पे 2 सेल बन गए, और नीचे इसी तरह से 2 सेल बन गए हमारे पास। टीलोफेज 1 ये जो है लास्ट है, टीलोफेज वाला। Meiosis end with the telophase 2 sorry 1 नहीं, in which two group of chromosome once again get enclosed by nuclear envelope, दोबारा से nuclear envelope आ जाएगी, साइटोकाइनेसिस हो जाएगी, result in the formation tetrad cell that 4 haploid cells, haploid daughter cells, इस तरह से 4 हमारे पास haploid daughter cells जो है बन गए। तो अब आपको क्लियर हुआ होगा किस तरह से जो है एक सेल से जो है हमारे पास 4 सेल बने, किस तरह से 1 से 4 सेल हमारे पास बन गए, इसे हम कहेंगे रिडक्शनल डिवीजन कहेंगे, इसलिए हम इसको। अब आगे देखते हैं, जो है हम देखते हैं लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस का जो हम सिग्निफिकेंस देखते हैं, Meiosis is the mechanism by which conversion of specific chromosome number of each species is achieved by cross generation in sexually producing organism, even though the process per se paradoxically result in reduction of the chromosome number by half। per se paradoxically मतलब बड़ा अजीब, एक तरह से अजीब आप कह सकते हैं कि कैसे, हाँ भाई हमारे पास 46 से जो है अलग 23 हो जाते, काफ़ी अजीब सी बात है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे बताया हुआ है। इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो है, इसमें क्या होगा मेनली हमारे गैमीट फॉर्मेशन जो है होगी, उसके बाद जो गैमीट्स बनेंगे हमारे, उसमें जो है काफ़ी यूजफुल हेल्पफुल है ये जो है मियोसिस। क्या होगा कि हमारे पास 46 से 23 बनेंगे, अगर मान लीजिए 23 ना बनते, 46 से यहाँ पे हमारे पास बन जाते, तो आगे जो है कितने नंबर 92 क्रोमोसोम हमारे पास जो है हो जाते, जो कि अनबैलेंस जो है आगे हो जाता है, ओवर स्पर्म फ्यूज करते जब 92 हो जाते, अनबैलेंस हो जाता है। ये तो नेचर ने हमें प्रोवाइड किया हुआ है।
46 इस तरह से क्रोमोसोम मेंटेन करने के लिए, तो मेंटेन करने के लिए यहाँ पे जो है मियोसिस होता है यहाँ पे, तो ये जो है काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट होती है, मेन बात यहाँ पे ये लिखी हुई है। हाफ जो है इसका नंबर जो है हाफ हो जाता है इसलिए, और इससे जो 23 फ्यूज़ करेगा 23 फ्यूज़ करेंगे, स्पर्म और ओवा हो गए, इस तरह से जो है स्पर्म ओवा फ्यूज़ करेंगे और यहाँ पे 46 जो है बन जाएगा इस तरह से फर्टिलाइजेशन होने के बाद। इट ऑल्सो इंक्रीजेज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन पॉपुलेशन ऑर्गेन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। वेरिएशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। ये जो है वेरिएशन काफ़ी जो है क्रिएट करता है। जेनेटिक जो है वेरिएबिलिटी मतलब जेनेटिक जो है अलग अलग जो जेनेटिक मटेरियल थोड़ा चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से जो है हर एक जनरेशन से चेंज आता है, जिसकी वजह से क्या होता है वेरिएशन आता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इवोल्यूशन के लिए। इवोल्यूशन जो है तभी हुआ जब आपकी जो है प्रोजेनी में जो है क्या आता जाएगा, वेरिएशन आता जाएगा, थोड़ा वेरिएशन। मान लीजिए यहाँ पे एक क्रोमोसोम है, उसमें यहाँ पे ऐसा जो है क्रोमोसोम है, यहाँ पे इस तरह से एक क्रोमोसोम है, और यहाँ पे मान लीजिए इसमें हमने कर दिया थोड़ा सा वेरिएशन, यहाँ पे हमने कर दिया, यहाँ पे इस तरह से हमने थोड़ा सा जो है इसमें वेरिएशन कर दिया। एक बार यही वाला जो है हाईलाइट ले लेते हैं, इस तरह से हमने यहाँ पे वेरिएशन कर दिया, तो यहाँ पे ये वाला एक जो है इस तरह से यहाँ पे क्रोमोसोम है, और इसमें यहाँ पे हमने थोड़ा सा वेरिएशन करेंगे इस तरह से, थोड़ा सा बिल्कुल यहाँ पे इस तरह से बिल्कुल थोड़ा सा वेरिएशन यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बिल्कुल थोड़ा सा, तो माइन्यूट सा वेरिएशन होते होते क्या हो जाएगा हमारे पास जो है इवोल्यूशन कहलाएगा। सो अब आपको क्लियर हुआ होगा इस तरह से ये जो सारी चीज़ हम जो है इसमें जो है करते हैं। मियोसिस पढ़ा आज हमने, सिग्निफिकेंस पढ़ा मियोसिस का, और हमने जो है ये सारी चीज़ें जो इसमें डिप्लोटीन से हमने स्टार्ट की थी, डिप्लोटीन डाइकाइनेसिस और क्याज़माटा का जो है बिल्कुल जो है डिसोल्यूशन हो जाता है डाइकाइनेसिस में। मेटाफेज 1, एनाफेज, टीलोफेज 1, फिर उसके बाद 2 एज इट इज़ जो है प्रोफेज 2 एंड मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज 2, ये सारे जो है एज इट इज़ जो माइटोसिस की तरह है, बस इसमें जो है सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वर्ड यूज़ हो गया, नहीं तो सारे बिल्कुल माइटोसिस की तरह है। बट मेन था यहाँ पे कि ये जो आपका मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 है ये थोड़ा काफ़ी बड़ा था, ये थोड़ा अलग था, और नहीं तो सारे जो है बिल्कुल सेम थे। उसमें जो है थोड़ा बहुत जो है सिस्टर क्रोमैटिड कहीं पे होमोलोगस क्रोमोसोम बस ये जो है इसमें अटैच हुआ था, और एनाफेज 1 जो है काफ़ी जो है डिफरेंस लाया जो है डिवीजन के लिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट कहलाता है। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा। तो आज हम इस वीडियो में जो है इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने चैप्टर जो है इसका अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसकी समरी भी डिस्कस कर लेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।